प्यारे साथियों, जय हिंद जय हरियाणा। जैसा कि हमारी टीम ने आप लोगों से वादा किया था, 14 तारीख को बुधवार में हम पूरी टीम मिलकर के पहुंचेंगे HSSC ऑफिस चंडीगढ़ पंचकुला। हम आ चुके हैं और अभी हमारी मुलाकात होने जा रही है चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी से। मैडम, आगे कौन कौन सी मांग ऐसी हैं जो हम बच्चों के लिए उठाने वाले हैं? और अच्छी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनके सामने रखेंगे? सर, एक तो सबसे पहले बच्चों का बहुत बड़ी मांग है कि जो हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी हैं उनको PMT और PST है उसको करवाना है, सबसे बड़ी मांग ये है। फिर है सर CET का लेके, CET का 3 साल से CET नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी बच्चों की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि सर जिन बच्चों ने पिछली बार CET नहीं दिया था तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिल पाया है कि वो दोबारा से CET दे दो और दूसरी भर्तियों में वो ऐड हो जाए। और फिर उसके बाद से स्टेनो वालों की भी बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं कि मैम 4-5 साल हो गए और स्टेनो की वैकेंसी नहीं आई है। और भी जो एक्स्ट्रा मांगे हैं उनको भी हम पूरी करेंगे। अभी एक ज्ञापन तैयार करने के बाद में उस ज्ञापन में क्या क्या शर्तें लिखी गई हैं वो सभी के सभी हम आप लोगों के सामने रखेंगे और अंदर जाकर वो ज्ञापन देंगे। वहाँ से जो भी जवाब आएगा वो जवाब आप लोगों के सामने रखेंगे। बस आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को ये सेशन हरियाणा के सभी छात्रों तक 22 के 22 जिले में सभी बच्चों तक पहुँचाना। प्यारे साथियों, जय हिंद जय हरियाणा। जैसा कि KD लाइव हरियाणा की टीम ने आप लोगों से वादा किया था कि हम हरियाणा के बच्चे की आवाज़ हरियाणा कर्मचारी आयोग तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो मैडम, हमारे पास में एक ज्ञापन है और हमारे पास में ये सैकड़ों बच्चे इकट्ठा हुए हैं। इन सब बच्चों की जो जो मांगे हैं और जो जो मांगे हमें ऑनलाइन प्राप्त हुई थी, हमारे साथ में जो बच्चे चैनल पर जुड़े थे, टेलीग्राम पर, जो व्हाट्सएप पर जुड़े थे, उन सब बच्चों की जो मांग है हमने वो यहाँ लिखी है और उन सब मांग का ज्ञापन हमने तैयार कर लिया है और वो ज्ञापन हम अंदर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह जी, उनको देने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बारे में आगे जानकारी मैडम क्या क्या लग रहा है, क्या क्या चीज़ें पूरी हो सकती हैं, आप बता दीजिए। सर, अभी तो हमने सारे बच्चों ने मिलकर ये पूरे के पूरे साइन भी किए हैं, पूरा का पूरा ज्ञापन भी दिया है। और जो कहते हैं कि हमारे घर से लड़कियों को नहीं निकलने दिया जाता, उसकी सबसे बड़ी उदाहरण ये लड़की है कोमल, जो ये अपने घर से निकल के आई है भाई। और जो लड़कियां का है ना कि हमारे बस की कुछ भी को नहीं, हमारे घराड़े नहीं लगन देते, देखो सबसे बड़ी उदाहरण यही है। इसके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की अपने घराड़ा से लड़का आई है। जो भी नुका है ना कि मैडम हमारे घराड़े नहीं आने देते, देखो ये छोरी एक लिए आई है, कैथल जिले के है। भाने एक बार बता कि के नाम है तेरा और क्यों कर तू फेस करके आई है और किस भर्ती से ही है? नमस्कार, मेरा नाम कोमल है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं 5600 भर्ती की रिगार्डिंग ही यहाँ पे आई हूँ। सभी भाई, मैं अपनी जो घर पे मेरी बहन बैठी हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते, प्लीज़ मैं उनको यही बोलूँगी, प्लीज़ आओ, सभी मिलके आएंगे तभी तो कुछ होएगा। अभी सब भाई आए हैं, अब इनको देख के और भी आएंगे। प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, मैंने वैसे लड़कियां बोलती हैं कि हम आएंगे, एंड टाइम पे आके क्यों मना करते हो आप लोग? प्लीज आओ तो सही, आने मतलब काम बने या ना बने, एक बार आओ तो जाओ, यहाँ पे इकट्ठे तो हो जाओ, पता तो चले कि हाँ आई हैं लड़कियां, तभी तो कुछ होगा। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि लड़कियां आएंगी, लड़के भी आएंगे। लड़के भी सुबह मना करने लग गए कि मैडम हम नहीं आप पहुंच पा रहे। तो यो भाई भी आया, यो भी इतने दिन परेशान हो रहा है। नाम क्या है? नाम प्रदीप संधू है जी, कैथल से हूँ मैं। और जो हमारी बहनें सुन रही हैं, देखो ये मेरी बहन ही है, कैथल से ही, जानता नहीं था, आज जान पहचान हुई। तो आपको कोई बच्चे समझ चुके हैं, बच्चे फील्ड में चले नहीं आना चाहते। बच्चों ने फील्ड में सर बहुत आए मेरे साथ, 5-5 बसें लेके आया हूँ मैं। चाहे बीजेपी हो कोई, हाँ जी, ठीक है, हमें सिर्फ फोकस करना है वैकेंसी पर। बिल्कुल सही भैया, बात हमें है। पंचवर्षीय वैकेंसी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और मैम एक अपील हरियाणा के जितने भी सर पेरेंट्स हैं उनसे एक अपील है, जैसे भाई ने भी बताया कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, सब कुछ शांति से होगा। अभी देखो कुछ चीजें हुई भी, सर ने और हमारी पूरी टीम ने सब कुछ शांति से सब कुछ चल रहा है। किसी को कुछ बोला गया, आप लोग देखो कई सारे बच्चे भी खड़े हमारे साथ खड़े, ज्ञापन में उनके सिग्नेचर भी हैं, किसी को कुछ नहीं बोला गया। तो हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, KD लाइव की शिक्षक का जितने भी हरियाणा के पेरेंट्स हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो हिंसक प्रवृत्ति या हम लोग हिंसा फैलाएं या जनधन को जन आक्रोश करें या जो वाहन है इनको हम आग लगाएं, ऐसा तो हम करने नहीं, सब कुछ शांति शांति से कर रहे हैं और हमारा ये अधिकार भी है। तो क्यों ना हम अपने अधिकार के लिए बोलें। और एक मेरा एक भाई था, वो 2019 से तैयारी कर रहा है, तो लगभग सर 6 साल हो गए हैं और अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो सर एक बात और है,
हमारे हरियाणा में एजुकेटर्स भी बहुत सारे जी। हैं, फैन फॉलोइंग भी बहुत बहुत ज़बरदस्त जबरदस्त है। है। मासूम शर्मा के ऊपर कोई बात आई, मासूम शर्मा के गाने गाने हटाए गए थे, उसी के ऊपर पूरे हरियाणा में हंगामा हो गया। लेकिन ये जो बेरोजगारी चल रही है, इतने लंबे समय से जो बेरोजगारी चल रही है, उसके ऊपर कोई हंगामा तो छोड़ो, खैर कोई बातचीत, कोई सवाल, कोई मुद्दा ही नहीं बना। ये इसका पीछे क्या है सर? क्या इतना पीछे है कि जो एजुकेटर्स हैं हमारे हरियाणा के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो भी हमारे साथ नहीं आ रहे? सर मैं इसका ये बताऊँ, जितना मैंने मेरे अनुभव पर सीखा है, एजुकेटर के बिक रहे हैं बैच। जितने लंबी भर्तियां होंगी लंबित, उतने ज़्यादा बैच बिकेंगे। अब आप ही मान लो सर, भिवानी से हो आप, रिशु सर, आपके 6 महीने का बैच आएगा, शॉर्ट टर्म भाई करवा दी, 6 महीने में आपने कमा लिया, फिर 6 महीने का जो आप पढ़ा रहे हो वो 3 साल में हुआ, तब तक आप कितने बैच बेचेंगे यानी कि सर? जो 12। शिक्षक हैं वो भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें कोई तरह नहीं है। हाँ है कुछ टीचर्स जो बोलते हैं, हाँ लेकिन अभी वो फ्रंट पे नहीं फ्रंट में नहीं आ रहा जाते सर। आयोग, हरियाणा आयोग, हरियाणा आयोग, स्टेनो की 5600 की, हरियाणा पुलिस, हरियाणा आयोग, पुलिस वाली, हरियाणा पुलिस, हरियाणा आयोग। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा मेरे साथियों। इस समय हम जैसे आप लोगों से वादा किया था, हम पहुंचेंगे 14 तारीख में हरियाणा कर्मचारी आयोग के सामने, और यहां पर हम सामने ज्ञापन देकर आएंगे उन वैकेंसी का जो आयोग वैकेंसी नहीं जारी कर रहा है। यहां पर हमारे साथ में सैकड़ों स्टूडेंट जुटे हुए हैं। हम सुबह से यहां पर 40-50 डिग्री टेम्परेचर में आकर के बैठे हुए हैं, ज्ञापन देने अंदर जा रहे हैं। अभी हम नारेबाजी करना सामने नहीं, जब परमिशन ले आप ऊपर जाए क्या? ठीक है, आप धरना नहीं कर रहे, आप धरना नहीं कर रहे, आप धरना नहीं कर रहे, आप धरना नहीं कर रहे। हम आपकी शांति प्रिय तरीके से सारी बात सुनेंगे। आप हमसे नारे से मना कर रहे हैं, हम बिल्कुल नारा नहीं देंगे, एक नारा हमारी तरफ से नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझो। देखो, आप भी उसी भर्ती प्रक्रिया से हैं जिससे हम जुटे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से मानने के तैयार हूँ, ठीक है? आप मेरी बात को समझो। नहीं, कोई तरीका है, आप आए उनके पास आओ, शांति प्रिय 2 सदस्य आओ, उससे बात करो, थोड़ा बैठ गया। चलिए, अब हम नारा नहीं दे रहे, ठीक है भाई? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आयोग के सामने यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें यहाँ पर ज्ञापन देना है। बहुत से बच्चे हमारे पास में, सैकड़ों बच्चे जुटे हुए हैं, ठीक है? और ये बच्चे बिन बुलाई भीड़ है, क्योंकि इन सब को भी पता है कितनी परेशानी हरियाणा विभाग में चल रही है। इतनी सारी वैकेंसियां पुरानी पेंडिंग हैं, जिनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं। आप सामने आइए, कौन सी वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर जुटे हुए हैं? आप देखिए बच्चे कितने यहाँ पर जुटे हुए हैं, देखिए, बताइए जरा। स्टेनो की भर्ती के लिए आया हूँ, जो हमारी कब से रुकी हुई है, आप मुझे बताइए। 2019 से सर। 2019 से? जी सर। अभी कौन सा साल चल रहा है रिशु सर, बताना जरा, कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है, ठीक है? अब क्या है, अभी तक आपकी क्या डिमांड पूरी हो चुकी है और फिर क्यों आए यहाँ पर? हमारी डिमांड ये है कि हमारा स्किल टेस्ट हो चुका था फरवरी 2024 में, ठीक है। लेकिन उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा आयोग कि हमने दोबारा स्किल टेस्ट लेना ठीक है है। या उसी पे फाइनलिस्ट मेरिट तैयार होगी। इसके लिए हम आए हैं। अगर दोबारा लेना तो हमारा दोबारा एग्जाम ले लो, अगर उसी पे हम फाइनलिस्ट लगानी तो फाइनलिस्ट लगाकर हमारा ज्वाइनिंग करवाई। मतलब यहाँ पे जो बच्चे आए उनकी मेन दिक्कत ये है कि तैयारी तो कर लेंगे, पेपर भी दे देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन तो दे दो एक बार। मेन मुद्दा ये नहीं है कि सीईटी 2025 कब होगा, मेन मुद्दा है जो पुरानी भर्तियां 5 से 6 साल से पेंडिंग है, पिछले 4 उनका क्या होगा? भर्तियां पेंडिंग है 5600, जो पुलिस की 5600 भर्तियां हैं पीएमटी पीएसटी के रिगार्डिंग, स्टेनो की जो भर्तियां पेंडिंग है, अभी तक उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हम लोग आज बात तो करने आए थे चेयरमैन साहब से, बात तो ये करने आए थे सीईटी 2025, लेकिन यहाँ पे आके ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पता चलती है कि बच्चे वो भी हैं जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करके भी बेरोजगार बैठे हैं। दोस्तों, मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का है। बेरोजगारी से निपट तो लेंगे, लेकिन निपटेंगे कब? जब नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन बच्चों को अब तक देखने को नहीं मिला। कितने साल हो गए होंगे आपको लगातार इस। दोस्तों, अभी हम लोग मिलके आ रहे हैं एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से। उनसे बातचीत की, सवाल जवाब किए। जो हमने ज्ञापन लिखा था, बच्चों के साइन उसके ऊपर थे, हमने वो ज्ञापन हमारे एचएसएससी चेयरमैन को सौंपा। उनसे कुछ सवाल जवाब हुए और उन सवालों के जवाब शायद कहीं तक असंतोष कर गए बच्चों को। जितने पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सबके चेहरे पर नाराजगी है।
आक्रोश है। हालांकि वहां पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए कैमरा हम वहां पर ले जा नहीं पाए, लेकिन हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दें, हमने उनके सामने बहुत सारी मांगे रखी। हमने उनके सामने 5600 वैकेंसी रखी, हमने उनके सामने पूछा कि सीईटी का कब नोटिफिकेशन आएगा, हमने स्टेनो की बात उनके सामने रखी, ग्रुप डी को लेकर के मांग उनके सामने रखी। अब उनके जवाब क्या क्या आए हैं इनके बारे में जानकारी देंगी मैडम। आज भी लॉलीपॉप ही मिला है सर। ये सारे के सारे बच्चे आक्रोश हैं, क्योंकि इनकी शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि किस तरीके से इनकी नाराजगी है। जो 5600 है उसमें भी बढ़िया लॉलीपॉप दिया गया है, और सीईटी को लेके भी आपकी जल्द ही नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जिस काम के लिए हम आए थे वो अच्छी तरीके से हमें लगता है नहीं कि जो हुआ। पुरानी भर्तियां हैं या जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं पुरानी भर्तियों को लेके 5600 पुलिस वैकेंसी जो थी और जो अपना स्टेनो का एग्जाम था, मुझे लगता है उनके जवाब से कि यहाँ पे बच्चों को निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। जो बच्चे हमारे साथ बच्चे थे, भी नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं बेटा, बच्चे पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका जवाब सुन के आधे बच्चे चले गए हैं। आक्रोश में यहाँ से गए हैं कि बस बहुत हुआ, दोबारा इस गेट को नहीं देखना चाहते। जवाब मिल चुका है, लॉलीपॉप मिल चुकी है, अब हमें घर तक उस लॉलीपॉप को चूसते हुए जाना है। जवाब इतना कड़क था, इतना बेकार था कि बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो अब करें क्या। शांतिपूर्ण तरीके से बात हुई, बच्चों ने अपना हक रखा। मैं बच्चों से ही बात करा देता हूँ। सर एक मिनट, आप बताना चाहेंगे कि आपको जवाब क्या मिला, क्या आपने मांगे रखी थी एचएसएससी चेयरमैन साहब के सामने, और क्या आपको जवाब मिला? सर हमने हमारी मांग तो सिंपल सी थी, जो 5600 की भर्ती पिछले 9 महीनों से पेंडिंग में चल रही है, उसका पीएमटी पीएसटी कब देखने को मिलेगा, या उसके ऊपर रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन हमें कब मिलेगा। जवाब क्या मिला आपको? जवाब में सर हमें लॉलीपॉप कह दो, या फिर एक सटीक जवाब डायरेक्ट उन्होंने यही बोला, पहले हम न्यू सीईटी कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद में भी देखते हैं, करवाएंगे नहीं, देखते हैं कि स्टेनो होगा, पुलिस की जो 5600 वैकेंसी थी उनका पीएमटी पीएसटी होगा या नहीं होगा, पहले सीईटी 2025 होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ एक छात्र नेता है, इन्होंने बहुत साल पहले, छात्र नेता तो खैर नहीं बोले, लेकिन इन्होंने अगुवाई की है, बच्चों के हक की आवाज उठाई, काफी हक तक इसने काम भी किया है, इसने काफी आवाज भी उठाई है। जवाब हरियाणा के युवाओं को बोलना चाहूँगा मैं, क्लियर कट है, न्यू सीईटी तय करो, प्रणाम बोल जो, जैसी बातचीत हुई क्लियर कट, 2-3 बातें पूछी, स्पष्ट कड़क तरीके से जवाब आया। उनके जिले से हूँ मैं, कैथल से, पुंडरी से हैं, खिड़ी मटरवा से। मैंने उनके गांव के लड़के जो डी ग्रुप में सिलेक्ट हुए उसकी फोटो भी दिखाई मैंने सर के सामने। दिखाई थी, आपके गाँव से, हम भी साथ में ही बोल रहे थे कि मैंने तो पता ही नहीं, वहाँ सर कैथल सचिवालय में जॉब कर रहे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चा है, आपके गाँव से लगा है, अंकुश नाम है, बच्चे जानते भी बाकी हरियाणा के, ICS पढ़ा था। तो मैंने बताया सर वहाँ से हूँ। मैंने पहले बात स्टैंडो वाला ने पूछी कि न्यू सीईटी के बाद, मैंने 5600 की आवाज़ उठाई, उसके बाद कहा न्यू सीईटी के बाद, उसके बाद दोबारा बड़ी मुश्किल से टाइम लिया कि सर दोबारा फिर गया हमें कि सर जो पुराने बच्चे ओवर एज हो चुके फॉर्म डाल चुके हैं सीईटी 5600 का, क्या उनको अगली भर्ती में छूट मिलेगी एज में, जिसमें ओवर एज हो चुका हूँ प्रेजेंट में। तो क्या कहा, अगर चाची का मुँह चाचा थोड़े कह देंगे, ये जवाब आया। ये जवाब था ये बहुत असंतुष्ट जवाब था। ये हम लोग और हमारे बच्चे जो हमारे साथ थे, ये बड़े सभ्य तरीके से बात करने का बोला था कि सर जो भी बातें होंगी बड़े सभ्य तरीके से होंगी, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने जिस लैंग्वेज में इनको जवाब दिया, शायद वो इनको हर्ट कर गया, और वो हर्ट हमें भी कर गया। वो हमें भी सर, वो भी लैंग्वेज तो कोई बात नहीं जी, कल सानी साहब थोड़े मार लें पीट लेना, तो 10 लाख हमारे लिए खेल लेंगे, हमारी भर्ती हो जाती बस। सही बात है, जो उम्र जान लग रही है, जो इन बालका की उम्र चली गई, इन इतने पैसे लगा लिए इनने, लास्ट में रिजल्ट के मिला है कुछ नहीं, सिर्फ 0 रिजल्ट मिला है। इन बालका की उम्र चली गई, इन बालका के घर वाले परेशान है, ये बालक परेशान है, कारण है इनके फ्यूचर का क्या होगा। जब हरियाणा हर एक चीज में आगे है, लेकिन नौकरी में क्यों कर पीछे है, और इतनी लापरवाह सरकार क्यों कर हो सके। और जो बच्चे में अपने हरियाणा के जो भाई बहन घर पे बैठे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा, खैर जो भी जवाब मिला जो संतोषजनक नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चे भी अपना घर छोड़ के आज पूरा दिन लगा के गर्मी के इतनी भरी दोपहरी में गर्मी के अंदर बिना खाने पीने के यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। इनसे ही पूछते हैं और यही जवाब आपको सही बताएंगे। बेटा आप हम पे यकीन ना करना, लेकिन ये बच्चे जरूर जवाब देंगे। इनसे मैं बात करना चाहूँगा, सर क्या जवाब मिला और आपके क्या सवाल थे? भाई साहब जो घर बैठे हूँ, तो मैं एक बात कहूँगा, इनकी 1 मिनट में जुबान ली है कि नहीं, और हमारे 7 साल पानी बना दिए। तो अब देख लो, जैसा ही बोया है सेम आगे भी रिपीट हो सका है, क्योंकि बच्चा आपका साथ नहीं दे रहा। हरियाणा के बच्चे एक यूनिटी में साथ नहीं आ रहे, यही बात है सर? बिल्कुल यही बात है। आज अगर जो जवाब मिला इसलिए मिला क्योंकि हमारे पास क्राउड कम था
और हम लोग कम लोग 500-700 बालक तो इसी के हिम्मत हो के अगनू कह देगा अगले सिटी में जाएंगी। और 7 साल थोड़े नहीं रिकॉर्ड होते खुदा हैं। के ये कह चुका है कि मैं इन्हें पूरी करूंगा, हर हालत में पूरी करूंगा, हर हालत में। लेकिन आज कुछ बयान कुछ और ही थे और आज मना कर दिया। और 7 साल थोड़े नहीं होते। 7 साल आज थोड़े इबे तो 7 साल हो गए, इबे हम घर ते नहीं लकड़े तो 7 के और 7 भी हो जाएंगे। और जो पिछला सीट ही नहीं दे पाए उनकी तो फिर ये चीज सोच लो कि एक बस वो तो गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। बोलूंगा कि बच्चों के हर एक क्वेश्चन को उन्होंने गुमराह किया। और जब बात बच्चों ने बोला कि हमें कैलेंडर जारी कर दो, 1 साल का कम से कम सर कैलेंडर जारी कर दो मैम, ताकि हमें क्लियर हो पाए सर कि हमें किस लेवल की तैयारी करना है, कौन से मंथ में कौन सा एग्जाम लगा हुआ है जो एसएससी करती है। उनका ये जवाब था कि ये हमारा काम नहीं भैया। लेकिन उसका स्पष्ट जवाब हमें मिला ही नहीं। आप जवाब नहीं दोगे तो कौन जवाब देगा। फिर जब बात आई कि अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो 4246 थी, अभी बढ़कर बीजेपी ने एक कोई पोस्ट डाला है सर वो 75 हो गई है सर। तो उनका ये जवाब था वो सरकार का काम है, मतलब हमारा काम नहीं। और फिर बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। भैया आप सरकार बोलती है कि इधर जाओ, अब बच्चों का खेल बना रखा है और कुछ नहीं कर रखा। मैम मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं एक भाषा का उन्होंने एक बच्चे के साथ गलत यूज किया, बिल्कुल गलत किया सर, गलत था। हमें भी हर्ट हुआ उस चीज देखो, को लेके। हम लोग आज कुछ बोल नहीं पाए, हिम्मत हमारी भी नहीं पड़ी, क्योंकि बात ये थी सर अगर आज हम कुछ बोल जाते तो शायद हमारे वजह से इन बच्चों हमें- की तलवार लटक जाती। सही बात है, क्योंकि मैं ये यहाँ कह रहा पे हूँ कि थोड़ा हमें सा- सरकार से नौकरी नहीं चाहिए, हमारे वापस 7 साल लौटा दो। सही बात है। हमारे 7 साल वापस लौटा दो, हमें नौकरी नहीं चाहिए। 7 साल बेरोजगारी के जो वापस लौटा सरकार दो की हमें। वजह से देखो भाई चले गए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसने बोला हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमारा टाइम वापस कर दो। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार से बच्चे परेशान हैं। और आप भाई क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखो आई बिलोंग टू नॉर्थ हरियाणा। वहाँ पे ना बच्चों की थिंकिंग होती थी कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी, हमने +2 करनी है, डोंकी लगानी है, आईलेट्स पीटी करनी है और फॉरेन जाना है। लेकिन अब तो डोंकी भी बंद होगी और फॉरेन की कंट्रीज़ है वो भी इजीली वीज़ा नहीं देती, तो अब तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड लेवल पे अगर स्टूडेंट वर्क नहीं करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। सही बात है, बिल्कुल। आज थोड़ा सा मैडम यही लगा कि बच्चे कम थे। हाँ जी, अगर और 500 क्राउड होता तो अगर शायद आज चेयरमैन साहब का ये जवाब नहीं होता। अपने नॉर्थ हरियाणा में जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा में देख लो, कोई गांव ऐसा मिलेगा जिस मोस्टली गांव ऐसे है कि जिसमें हर लड़का लड़की फॉरेन में मिलेंगे हर घर से, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी ये बन चुकी है यहाँ पे जॉब्स नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे।